नमस्कार। व्यूज़ तो है नहीं तो सोचा आज नया करते हैं, रैप गाते हैं। फिर याद आया मैं अगर रैप गाना शुरू किया तो आप लोग रैप हो जाएंगे, RAP, रहेंगे आप परेशान। तो इसलिए कुछ ऐसा ही बोलता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और अभी कोई ना देखे तो एटलीस्ट मेरा बेटा बड़ा होके देखेगा। अच्छा, तो आज हम लोग बात करते हैं कल की अवतार। विष्णु जी के 10 अवतार है बोलते हैं, कोई ग्रंथों में 24 भी बोलते हैं, पर जो प्रैक्टिकल हम लोग सुनते आ रहे हैं 10 है, उनमें 10वां है कल्कि, जो अभी आने वाला है बोलते हैं, जिनसे युग परिवर्तन होगा। तो कल्कि अवतार के कुछ हम लोग इंटरप्रिटेशन डीकोड करते हैं। चलिए डीकोड। किताबों में लिखा गया है कि कल्कि जी का जन्म शंभाला नामक एक स्थान पे होने वाला है। शंभाला। अब मैंने तो बहुत खोजा, पूरा मैप वेप देखा, शंभाला कहाँ है मुझे तो कहीं नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिले तो मुझे प्लीज़ एनलाइटन मी। फिर मैंने बहुत सोचा कि शंभाला का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है क्या। तो शंभाला शब्द का अर्थ है ए हैप्पी प्लेस, कंटेंटेड प्लेस, कंटेंटेड, वेयर एवरीबडी इज एट पीस, हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड। फिर मैंने सोचा कि शंभाला का अर्थ ये भी हो सकता है कि कल्कि जी एक ऐसे परिवार में पैदा होंगे जहां सुख और शांति हो। एक बच्चे के लिए सुख और शांति क्या है? कोई मर्सिडीज है क्या? कोई BMW है क्या? कोई जैगवार है क्या? नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है और जब बड़ा होता है तो उसको माता पिता का प्यार मिले, रोज दादा दादी का प्यार मिले, जिसके घर नहीं एक आंगन हो खुशियों का। तो शायद शंभाला का अर्थ ये भी हो सकता है कि एक हैप्पी फैमिली में पैदा होगा। जस्ट इट्स माई इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मुझे शंभाला मिला नहीं कहीं पे। दूसरा बात बोला गया है कि वो महापुरुष कल्कि जी ब्राह्मण फैमिली में पैदा होंगे और उनके पिता उस स्थान के या तो मुखिया या हमें जा गाँव बुरा बोली को हेने को है। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि एक एडुकेटेड फैमिली में पैदा हो। कास्ट शायद ये भी दर्शाता हो कि ब्राह्मण कास्ट ना हो के एडुकेटेड फैमिली, और जिनका पिता लोकप्रिय हो, जनप्रिय हो, सम्मानित व्यक्ति हो उस स्थान का। आई एम ट्राइंग टू डिकोड द मीनिंग। मैं क्यों ये डिकोड कर रहा हूँ आपको मैं बोल रहा हूँ। उसमें बोला गया है कि वो एक सफेद घोड़े पे सवार होके एक तलवार लिए होंगे। अब सोचिए, आज के युग में अगर आपको इविल को नष्ट करना है, आप तलवार लेके घोड़े पे जाएंगे तो आप सफल होंगे। और अगर कल्कि जी आज से भी कुछ 100 वर्षों, हजारों वर्षों बाद पैदा होंगे तो तब तो और भी एडवांस्ड होगा। तब क्या तलवार और घोड़े का काम आएगा? तब मैंने सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाइट स्वॉर्ड, तो ये भी हो सकता है कि उनका प्रधान मेन अस्त्र व्हाइट लेजर वेपन हो, लाइट, जिसका एनर्जी लाइट एनर्जी हो, कुछ ऐसा एडवांस टेक्निक। तो शायद ये भी हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज है वो लोग बहुत ही साइंटिफिक थे और बहुत ही ज्ञानी थे। वो लोग कोड में लिखते थे जिसको आप दोनों तरफ घुमा सकते हैं। तो शायद उन पूर्वजों का ज्ञान को सम्मान करते हुए मुझे ऐसा लगा कि व्हाइट स्वॉर्ड मीन्स, इट माइट मीन लाइट सोर्स। व्हाइट बोले तो लाइट, तो लाइट एनर्जी का कोई वेपन, फॉर एग्जाम्पल लेजर टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा वेपन शायद उनका प्रधान अस्त्र होगा। और बोला गया है कि वो उनका घोड़ा उड़ सकता है। तो ऐसा तो हम लोगों ने अभी तक घोड़ा देखा नहीं, तो इसका मीनिंग ऐसा भी हो सकता है कि फाइटर प्लेन, स्पेस क्राफ्ट, कुछ हवर क्राफ्ट, कुछ ऐसा उनका वाहन हो युद्ध के टाइम पे। या तो वो फाइटर पायलट या कुछ स्पेस क्राफ्ट, ऐसा कुछ क्राफ्ट, एयर क्राफ्ट वो उड़ाएंगे और उनका वेपन हो लाइट टेक्नोलॉजी, लाइट सोर्स वेपन या लेजर वेपन, ऐसा कुछ हो सकता है। ये मेरा अपना विचार है, आप नहीं मानेंगे तो भी ठीक है, बट प्लीज नहीं मानेंगे ना तो
कमेंट में लिख के प्लीज ट्राई टू एनलाइटन मी। प्रॉब्लम दिखाने वाले बहुत होते हैं, सॉल्यूशन दिखाने वाले कम होते हैं, और मैं नमन करता हूं सॉल्यूशन दिखाने वाले को। उसके बाद वहां पे बोला गया है कि लास्ट का युद्ध, अंतिम युद्ध एक पानी में होगा। तो यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट युद्ध नेवी का हो, यानी कि वो क्या पता नेवल फाइटर पायलट हो, माने पानी में होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो, जिनमें शत्रु बायोलॉजिकल वेपन, तो जिसमें पानी का कुछ संबंध हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अभी उसमें बोला गया है कि उनके 2 पत्नियां हैं होंगे, तो ये तो थोड़ा इसमें मैं विश्लेषण करने पर भी विवादास्पद है, क्योंकि हमारे कल्चर में तो 2 पत्नियों का अभी नियम नहीं है अभी। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि शादी बोले तो खाली गार्लेंड का देना, मांग भरना। जैसे कि कभी कभी बोलते हैं कि दिस मैन इज मैरिड टू हिज कार, यानी कि वो इतना अपने गाड़ी को पसंद करता है कि उसको मैरिज भी बोलते हैं। यानी किसी को बहुत ज़्यादा चाहना या बहुत ज़्यादा उसके लिए सेक्रीफाइस करना, उसके लिए मेहनत करना। वो आदमी जब उसका गाड़ी चलाने के लायक नहीं होता है, तब भी वो गाड़ी रख देता है, तो लोग बोलते हैं कि ही इज मैरिड टू हिज कार। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक वाइफ हो और एक वो मैरिड टू हिज पैशन, मैरिड टू हिज intention of being born, married to his not intention, what you call purpose of being, maybe he will be married to his purpose। और भी मैरिज के 1-2 इंटरप्रिटेशन है जो अभी बोलना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ऐसे ही ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसमें मैं वो सब बोलूँ जैसे गंधर्व विवाह, उन सबको मैं ये सब टॉपिक्स को लाऊं तो मैं शायद खराबी होगा मेरा भविष्य, तो उन सबको छोड़ते हैं। तो फिर भी मैरिड, परहैप्स वन विल बी हिज ओन वाइफ एंड वन विल बी मैरिड टू हिज पर्पस। और इसमें बोला गया है कि ही विल हैव मेनी सिबलिंग्स, भाई होंगे ज़्यादा। तो आजकल देखा गया कि हमारे कल्चर में, हमारे देश में तो 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड का नॉर्म चल रहा है, प्रथा चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि या तो इतने करीबी कुछ दोस्त होंगे, तो दोस्त भी भाई की तरह ही होते हैं, या कजिन्स। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। और एक बोला गया है कि कली युग, अब विभिन्न गणितों में गणितज्ञ वैज्ञानिकों ने बोला है कि और बहुत हजारों लाख साल बाकी है, और 1-2 में बोला है कि 2025 में है। तो इसके बाद सत्ययुग आना, मुझे तो थोड़ा ये लगता है, मुझे लगता है कि कलियुग के बाद फिर सत्य, त्रेता, द्वापर, कली के बाद फिर द्वापर आएगा, सत्ययुग नहीं आएगा। ये मेरा मैंने विचार है, पर ये मैंने कुछ पॉइंट डिकोड किया है। और 1-2 पॉइंट है उनके जन्म के बारे में कि मैंने जो रिसर्च किया है कि वो बैसाख के महीने में पैदा होंगे, अप्रैल, फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल। और उनके जन्म स्थान 3 दिशाओं से पानी से घिरे होंगे। पानी बोले तो समुद्र, सागर, ऐसा। तो ये सब आप लोग भी पढ़ सकते हैं। पर मैंने जो डिकोड किया है वो ये पॉइंट, क्योंकि घोड़े पर सवार होके उड़ने वाला घोड़ा, तो आजकल के टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग को इंटरप्रेट करना है। दिस इज़ व्हाट आई थॉट। इफ़ यू डिडंट लाइक माई वीडियो, जनरली मोस्ट पीपल डोंट लाइक माई वीडियोज़, तो काइंडली राइट अ कॉमेंट, बिकॉज इट्स अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन हेल्ड, दैट हैज़ बीन बिलीव्ड फॉर मेनी सेंचुरीज। तो और कोई ना दिखे तो बाद में तो बेटा देखेगा ही।